tube with a fine and uniform bore throughout its length. एक ऐसी ट्यूब जो बिल्कुल फाइन, बड़ी स्लीक सी पतली सी ट्यूब होती है. यूनिफॉर्म बोर मीन्स पूरी उसकी जो थिकनेस है दैट इज द सेम थ्रू आउट इट्स लेंथ. ओके, इस ऐसी ट्यूब को हम बोलते हैं कैपिलरी ट्यूब. ठीक है, एक ऐसी ट्यूब जो बहुत ही फाइन और यूनिफॉर्म थिकनेस की है. एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन सेम है उस ट्यूब का हर पॉइंट पर. सो ऐसी ट्यूब को कैपिलरी ट्यूब बोलते हैं. सो अब कैपिलरी ट्यूब करती क्या है? देखो, ये एक कंटेनर है. ठीक है, लेट्स से इट्स अ कंटेनर और अ टैंक, एंड ये एक कैपिलरी ट्यूब है, ये दूसरी कैपिलरी ट्यूब है. एक कैपिलरी ट्यूब थिन है, एक थिक है. ठीक है, इस कंटेनर में मैंने लेट्स से वाटर फिल किया फर्स्ट केस में, और वाटर फिल करने के बाद इस कैपिलरी ट्यूब को इसके अंदर इंसर्ट किया. ठीक है, कैपिलरी ट्यूब इज ओपन एट बोथ द एंड्स. दोनों एंड से कैपिलरी ट्यूब ओपन होती है. तो जैसे ही हम इस कंटेनर में वाटर फिल करेंगे, there has to be a concave meniscus for water. ठीक है, let's say we filled water in this. तो आप ऑब्जर्व करोगे, जैसे ही आप ये कैपिलरी ट्यूब इसके अंदर इंसर्ट करोगे, ये वाटर लेवल इस कैपिलरी ट्यूब में राइज करना शुरू कर देगा. एंड ये जो लेवल होगा वाटर का इस ट्यूब में, दिस लेवल विल बी मच मच हायर एज कंपेयर टू द लेवल ऑफ वाटर इन द टैंक. वहीं अगर आप ज्यादा थिकनेस वाली एक या ज्यादा रेडियस वाली एक कैपिलरी ट्यूब लेते हैं एंड उसको वाटर में इंसर्ट करते हैं, तो इसमें भी वाटर लेवल राइज कर जाएगा. और इस ट्यूब में भी जो वाटर लेवल है वो टैंक के वाटर लेवल से ज्यादा होगा. बट जो थिन ट्यूब है उसके लेवल से कम होगा. अब ये कम क्यों होगा, इसका रीजन अभी आगे आ रहा है, एक डेरिवेशन आ रही है, उससे समझ आ जाएगा. बट फॉर द टाइम बीइंग मैं आपको ये समझा सकती हूं, रेडियस ऑफ कैपिलरी ट्यूब जो होता है, या है ना, रेडियस ऑफ कैपिलरी ट्यूब जो होता है दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द हाइट ऑफ द लिक्विड लेवल इन द ट्यूब. जितना रेडियस कम होगा, लिक्विड उतना ज्यादा राइज करेगा इन केस ऑफ वाटर. इस केस में आपकी एडहेसिव फोर्सेस ज्यादा है कोहेसिव फोर्सेस से. जिस केस में एडहेसिव फोर्सेस कोहेसिव फोर्सेस से ज्यादा होती हैं, उसमें जो लिक्विड होता है वो ट्यूब को वेट करता है, मतलब ट्यूब के साथ साथ ऊपर चढ़ता चला जाता है. ठीक है, सो दिस इज वाटर दैट वी आर टेकिंग ओवर हियर. सो ये वाटर अपना जो लेवल था टैंक में उससे ज्यादा लेवल तक राइज करेगा ट्यूब के अंदर. ठीक है, एंड जितनी थिन ट्यूब होगी, जितने कम रेडियस की ट्यूब होगी, उतनी ज्यादा हाइट होगी वाटर लेवल की. इसी तरीके से अगर हम एक और सिचुएशन ले, लेट्स से नाउ देयर इज अ लिक्विड इनसाइड दिस टैंक फॉर विच cohesive forces are more. Cohesive forces are more. That means we can take mercury. Right? So ये बनाएगा convex meniscus. Okay, so it will form
अ कॉन्वेक्स मेनिस्कस। एंड जैसे ही आप एक कैपिलरी ट्यूब इसके अंदर इंसर्ट करेंगे, यहां पे क्या होगा, अब यहां पर कोहेसिव फोर्सेस ज्यादा है एडहेसिव फोर्सेस से, तो ये मर्करी इस ट्यूब में ज्यादा राइज नहीं कर पाएगा। यहां पे मर्करी का जो लेवल है टैंक में वो यहां तक है, ट्यूब में क्या होगा, इससे कम लेवल तक जाएगा बस। ठीक है, इधर भी इससे जो कम लेवल है उसमें जाएगा। एंड जिसका रेडियस कम होगा उस कंडीशन में मर्करी ज्यादा फॉल करेगा। यहां राइज कर रहा है, यहां फॉल करेगा। ये दो ऑपोजिट कंडीशंस हैं। जब एडहेसिव फोर्सेस कोहेसिव फोर्सेस से ज्यादा होंगी तो क्या होगा, वाटर ट्यूब के साथ ज्यादा अट्रैक्शन शो करेगा, तो वो ज्यादा राइज अप करेगा ट्यूब के अंदर। जबकि जब कोहेसिव फोर्सेस एडहेसिव फोर्सेस से ज्यादा होंगी तो मर्करी के जो पार्टिकल्स हैं वो आपस में अट्रैक्शन ज्यादा शो करेंगे, ना कि ट्यूब के साथ। तो वो ट्यूब में राइज नहीं कर पाएगा मर्करी। ठीक है, वो फॉल ही करेगा। एंड जितना रेडियस कम होगा उतनी हाइट ज्यादा होगी। अब हाइट किसकी, इट कुड बी हाइट ऑफ राइज और हाइट ऑफ फॉल। ठीक, सो ये जो फिनोमिनन है किस चीज का, राइज और फॉल ऑफ लिक्विड इन अ कैपिलरी ट्यूब। ठीक है, द फिनोमिनन ऑफ rise or fall of liquid in a capillary tube, this is called as capillarity. ठीक है, capillarity is the phenomenon of rise or fall of a liquid in a capillary tube. एक कैपिलरी ट्यूब में जो भी आप एक टैंक में लिक्विड ले रहे हो वो लिक्विड कितना राइज करेगा या कितना फॉल करेगा, ये कैपिलैरिटी एक्शन है, ये एक फिनोमिनन है। ठीक है, एंड ये चीज ध्यान रखिएगा, एडहेसिव फोर्सेस जब कोहेसिव फोर्सेस से ज्यादा होंगी तो लिक्विड राइज करेगा कैपिलरी ट्यूब में, और जब कोहेसिव फोर्सेस एडहेसिव फोर्सेस से ज्यादा होंगी तो लिक्विड फॉल करेगा कैपिलरी ट्यूब में। जितना रेडियस ज्यादा होगा उतना कम हाइट पे राइज या कम हाइट पे फॉल करना है लिक्विड को। देखो, अब हमने जो कैपिलैरिटी फिनोमिनन बताया उसमें हमने दोनों बात बोली कि अगर एडहेसिव फोर्सेस कोहेसिव से ज्यादा है तो लिक्विड राइज कर जाएगा, और अगर एडहेसिव फोर्सेस कोहेसिव फोर्सेस से कम है तो लिक्विड फॉल करेगा। ठीक है, दोनों सिचुएशन में फॉर बोथ द राइज ऑफ द लिक्विड एंड द फॉल ऑफ अ लिक्विड इन अ कैपिलरी ट्यूब वी कैन हैव वन एक्सप्रेशन दोनों में सेम ही आएगा। ठीक, तो हम किसी एक के लिए डिराइव कर लेंगे, दूसरे की डेरिवेशन कुछ हद तक वैसी ही है। सो आई विल टेल यू व्हाट इट इज। तो वी टेक राइज ऑफ अ लिक्विड, rise of a liquid in a capillary tube. ठीक, so we have a capillary tube and we are considering कि इस capillary tube में liquid rise करेगा, यानी कि हम situation ले रहे हैं when adhesive forces are more as compared to cohesive forces.
ठीक। ये जो डिराइव अभी कर रहे हैं ना, इसे बोलते हैं असेंट फॉर्मूला। हमने ये प्रोजेक्टाइल में भी पढ़ा था ना, असेंट एंड डिसेंट करना। तो दिस इज असेंट फॉर्मूला। जो फॉल ऑफ लिक्विड आएगा फॉर्मूला, उसको बोलेंगे डिसेंट फॉर्मूला। ठीक है, फॉर्मूला सेम ही आएंगे। सो लेट्स कंसिडर दिस केस, राइज ऑफ ए लिक्विड इन अ कैपिलरी ट्यूब। अब राइज करना है लिक्विड को, सो लेट्स टेक वाटर एंड ग्लास। ठीक है, वाटर कंसीडर करते हैं और ग्लास ट्यूब ले लेते हैं। सो लेट्स से दिस इज अ टैंक एंड वी फिल वाटर इन दिस टैंक। ये ऑलमोस्ट कॉनकेव मेनिस्कस है, बट ऑलमोस्ट हम उसको फ्लैट कंसिडर कर लेंगे। ठीक है, लेट्स से इस वाटर में हमने ये एक कैपिलरी ट्यूब को इंसर्ट किया। ठीक, लेट रेडियस ऑफ capillary tube is small r. Let the radius of the capillary tube is small r, and the density of the liquid that we are taking, since we are considering water, okay, so let's take the density of the liquid as rho. वही symbols है, ठीक है। So when you immerse the capillary tube in water, so what will happen? The water will rise in the capillary tube. ठीक है, अब ध्यान से देखना बेटा, जो मैं अभी समझा रही हूं आपको। And the water will form concave meniscus. अब देखो, यहां पे मैंने ये वाटर लेवल बना दिया। अभी इसे राइज करना है, मैं अभी दिखाऊंगी कि ये राइज करेगा और क्यों करेगा। ठीक है, सो लेट्स से फॉर द टाइम बीइंग अभी हम यही ले रहे हैं कि ये इसी के लेवल पर है। ठीक, हमने ये ट्यूब इसके अंदर डाला, कैपिलरी ट्यूब, और इसके अंदर कॉनकेव मेनिस्कस बन गया। लेट radius of curvature of the concave meniscus in the tube is capital R. ठीक है, ये जो कॉनकेव मेनिस्कस बन रहा है कैपिलरी ट्यूब के अंदर, इसको हमने कैपिटल R ले लिया। Also let atmospheric pressure as P and surface tension as S. ये सब हम टर्म्स कंसिडर कर रहे हैं। ठीक है, सरफेस टेंशन ऑफ द लिक्विड इज S. क्लियर? अब देखो इधर ध्यान से जो बता रही हूं। Let's say there is a point A just above the concave meniscus. ठीक, so this is a point A just above the concave meniscus, और ये point A जो है this is exposed to air, right? This is exposed to air, तो यहाँ पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर लगेगा, राइट? सो ए पॉइंट पर जो प्रेशर है दैट इज पी ओनली, तो मैं ब्रैकेट में पी लिख रही हूं। क्लियर? नाउ देयर इज अनदर पॉइंट बी just below the concave meniscus. Okay, ध्यान से देखते जाओ क्या स्टेप्स हो रहे हैं।
मैं यहाँ पर भी लिखती जाती हूँ, देखो प्रेशर एट ए इज एटमॉस्फेरिक प्रेशर, जो हमने P कंसिडर किया है, ठीक है। नाउ प्रेशर एट B, अब देखो B पॉइंट इज जस्ट बिलो द कॉनकेव मेनिस्कस। तो हमने एक्सेस प्रेशर का कॉन्सेप्ट पढ़ा था, वी हैव रेड एक्सेस प्रेशर कॉन्सेप्ट। सो सिंस इट इज a concave meniscus and point B is lying on the convex side, हमारे पास फॉर्मूला क्या था, PI माइनस PO इज 2S बाय R, यही डिराइव किया था किसके लिए, कॉनकेव मेनिस्कस के लिए। जब ये प्रेशर था जो कॉनकेव साइड से लग रहा है, अब यहां पर B पॉइंट है कॉन्वेक्स साइड पर, ठीक है। सो यहां पे एक्सेस प्रेशर जो B पॉइंट पर होगा उसके लिए एक्सप्रेशन बनेगा P माइनस 2S बाय R। बेसिकली ये ऐसे हो गया, ठीक है, क्योंकि PI माइनस PO इज इक्वल टू 2S बाय R, ये एक्सप्रेशन कॉनकेव साइड पर होता था और यहां पे हम कॉन्वेक्स साइड पर ले रहे हैं, उल्टा ले रहे हैं, ठीक है, इसीलिए PI माइनस 2S बाय R इज इक्वल टू PO हुआ है। सो B पॉइंट पे प्रेशर होगा P माइनस 2S बाय R, तो इसको भी मैं यहां लिख देती हूं, P माइनस 2S बाय R, ठीक। नाउ वी कंसिडर वन मोर पॉइंट, लेट्स से देयर इज अ पॉइंट C over here, this point C is exposed to atmosphere, so यहां पे भी प्रेशर P ही रहेगा, ठीक। So pressure at C is P only. Now let's take another point D just below this point C and B के लेवल पर, ठीक है। एंड हम क्या कंसिडर कर रहे हैं कि टैंक के अंदर जो आपने वाटर लिया हुआ है दैट हैज अ फ्लैट मेनिस्कस, क्योंकि इतना ह्यूज टैंक है, कॉनकेव शेप, बेटा जितना साइज बड़ा करते जाओगे ना आप एक टैंक का, उतना मेनिस्कस फ्लैट होता चला जाता है, ठीक है। जैसे आप क्या कर सकते हो कंपेयर करने के लिए, आप एक छोटा सा ग्लास ले लो, ट्रांसपेरेंट ग्लास ले लो, और एक ट्रांसपेरेंट कंटेनर ले लो बड़े साइज का, एंड इन ऑर्डर टू कंपेयर आप क्या करो, दोनों में पानी भरो, जो पानी ग्लास के अंदर है वो एक बड़ा अच्छा सा कॉनकेव मेनिस्कस बनाएगा, लेकिन जो पानी आपने उस बड़े कंटेनर ग्लास कंटेनर के अंदर भरा हुआ है ना, जब आप उसे ध्यान से देखोगे वो एक बहुत अच्छे से कॉनकेव मेनिस्कस नहीं बनाएगा, वो थोड़ा सा फ्लैट नजर आएगा आपको। आप ये ट्राई करके देखो अपने घर पे, जरूर होगा, ठीक है। सो ट्यूब के अंदर तो कॉनकेव मेनिस्कस बड़ा अच्छा सा है, बाहर टैंक के अंदर ये ऑलमोस्ट फ्लैट बन गया, फ्लैट सरफेस। सो जितना प्रेशर, अब फ्लैट सरफेस में क्या होता था, देयर इज नो एक्सेस प्रेशर, सो जितना प्रेशर C पॉइंट पर है उतना ही प्रेशर D पॉइंट पर भी होगा। सो D पॉइंट पर प्रेशर हो गया P, हाँ जी। अब पॉइंट B और D जो है दे आर एट सेम लेवल, राइट, पॉइंट्स B and D they are at same level,
तो पास्कल्स लॉ के अकॉर्डिंग बी और डी पर प्रेशर सेम होना चाहिए, बट यहां तो प्रेशर डिफरेंट है दोनों पॉइंट्स पर। सो दैट मीन्स जो लिक्विड है आपका अब वो इक्विलिब्रियम में नहीं है, पर इक्विलिब्रियम में तो आना है लिक्विड को। सो इन ऑर्डर टू मेंटेन एन इक्विलिब्रियम दिस लिक्विड राइजेस इन द कैपिलरी ट्यूब। सो इस वजह से कैपिलैरिटी एक्शन होता है। समझ आया? जब आप एक टैंक में पानी भर रहे हो, एक कैपिलरी ट्यूब डाल रहे हो, तो ये हम कहते हैं ना वाटर लेवल विल राइज अप, कैपिलरी एक्शन होगा। यहां पर क्यों राइज कर रहा है उसके पीछे ये एक्सप्लेनेशन है कि प्रेशर अलग हो जाता है तो लिक्विड इक्विलिब्रियम में नहीं रहता। सो लिक्विड को इक्विलिब्रियम में आने के लिए ही कैपिलरी ट्यूब में राइज करना पड़ जाता है। क्लियर? मैं इसी ट्यूब को यहां बनाकर दिखा रही हूं। सो ये आपकी कैपिलरी ट्यूब है, ठीक? तो क्या होगा? द लिक्विड लेवल विल राइज इन द कैपिलरी ट्यूब। तो ये लिक्विड राइज कर जाएगा, ठीक है? तो आपका पॉइंट ए इधर पहुंच गया, पॉइंट बी इधर आ गया। सो इस वजह से लिक्विड कैपिलरी ट्यूब में राइज करता है ताकि एक इक्विलिब्रियम मेंटेन हो सके। समझ आया? एंड इसका एक्सप्रेशन निकालने के लिए हम क्या कर सकते हैं कि लेट्स से डी और बी के ही लेवल पर हम एक पॉइंट ले लेते हैं ई, एंड लेट्स से ये जो लिक्विड लेवल है ये कितना राइज अप करा? लेट्स से टू अ हाइट एच, ठीक? अब स्टेप देखना जो मैं लिखती हूं बोर्ड पर। प्रेशर एट ई कितना होगा? ई पॉइंट बी के कंपैरिजन में एक डेप्थ एच पर है। सो प्रेशर एट ई विल बी इक्वल टू प्रेशर एट बी प्लस एच रो जी। एग्री? यही होगा, प्रेशर एट बी प्लस एच रो जी। बोलो यस और नो। भाई ई पॉइंट बी से एच डेप्थ पर है, सो प्रेशर एट ई इज प्रेशर एट बी प्लस एच रो जी। प्रेशर एट बी कितना है? ये रहा। सो दिस इज इक्वल टू P minus 2s by R plus H rho G. This is the pressure at E. So E point पर इतना प्रेशर हो गया, ठीक? Now points D and E they are at same level. तो जितना प्रेशर D पर है उतना ही प्रेशर E पर भी होगा। एग्री? फ्रॉम पास्कल्स लॉ प्रेशर एट D इज इक्वल टू प्रेशर एट E। लिख लो यहां पास्कल्स लॉ। सो यहां पे प्रेशर एट E की जगह मैं प्रेशर एट B लिख सकती हूं, प्रेशर एट D लिख सकती हूं, सॉरी। So pressure at D is equal to P minus 2s by R plus H rho G. And D पर प्रेशर कितना है? P है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। So वैल्यू डालो यहां, P is equal to P minus 2s by R plus H rho G. So यहां से ये P और P कैंसिल हो गए। क्या एक्सप्रेशन आ गया मेरे पास?
एच रो जी इज इक्वल टू 2s/r, और यहां से h आ गया कितना, 2s/ρg/r. So this is the expression of height. और आप यहां से देखो कितना लिक्विड लेवल राइज करेगा इस कैपिलरी ट्यूब में, हाइट कितनी होगी वो किस किस फैक्टर पे डिपेंड कर रही है, सरफेस टेंशन ऑफ द लिक्विड, डेंसिटी ऑफ द लिक्विड, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ द कॉन्केव मेनिस्कस जो यहां बन रहा है. ठीक है. नाउ अब इसी कैपिलरी ट्यूब को मैं यहाँ पे बड़ा करके दिखा रही हूं. ठीक है. यहां पर देखो कैपिटल आर हमने रेडियस ऑफ कर्वेचर लिया है, स्मॉल आर रेडियस ऑफ द ट्यूब लिया है. ठीक. सो लेट्स से इधर मैं एक पॉइंट ले रही हूं, ध्यान से देखना बेटा. ठीक है. सो लेट्स से देयर इज अ पॉइंट G ओवर हियर. यहां पे ये रेडियस स्मॉल r है एंड ये कैपिटल R है, रेडियस ऑफ द कर्वेचर ऑफ द कॉन्केव मेनिस्कस. ठीक है. लेट्स से दिस पॉइंट इज O एंड I. एंड सरफेस टेंशन क्या होता है, सरफेस टेंशन की टेंजेंशियल डायरेक्शन होती है हमेशा, टेंजेंट टू द सरफेस. सो यहां पर हम सरफेस टेंशन की डायरेक्शन भी बनाएंगे. ध्यान से देखना बेटा. सो यहां से ये टेंजेंट टू द सरफेस, सरफेस टेंशन लग रही है. ओके. एंड लेट्स से ये थीटा एंगल बना रहा है सरफेस के साथ. सो एंड हम ये ले रहे हैं कि ये जो रेडियस ऑफ द कैपिलरी ट्यूब है और रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ कॉन्केव मेनिस्कस है, सो यहां पे भी एंगल थीटा ही होगा. एंगल तो सेम ही रहेगा ना जो सरफेस टेंशन बनाएगी. अगर एक पॉइंट पर ट्यूब के साथ वो थीटा एंगल बना रही है तो दूसरे पॉइंट पे भी थीटा ही बनेगा, वो चेंज नहीं होगा. ठीक. तो यहां से एंड दिस एंगल थीटा, इसे क्या बोलेंगे, एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट. ओके. लिख लो यहां थीटा इज, ओके आई जस्ट एक्सप्लेन अगेन. ये जो हमने यहाँ पे कैपिलरी ट्यूब बनाई है, इसी ट्यूब को मैं बड़ा करके आपको दिखा रही हूं. स्मॉल r इज द रेडियस ऑफ द कैपिलरी ट्यूब. तो ये ऐसी बनेगी सीधी, यही तो रेडियस होगा ट्यूब का. ऐसे ट्यूब है ना बेटा. सो यही रेडियस होगा ना ट्यूब का. तो ये रेडियस हो गया. ये कॉन्केव मेनिस्कस है तो कैपिटल R इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर हो गया. तो मैंने ये डंडा खींच के एक ट्रायंगल बना दिया GOI. ठीक. यहां पे टेंजेंशियल डायरेक्शन में सरफेस टेंशन है S, एंड ये सरफेस टेंशन ग्लास ट्यूब के साथ थीटा एंगल बना रही है. थीटा एंगल है एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट. एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट मैंने आपको समझाया था. एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट ये डिसाइड कर रहा है कि लिक्विड फैलेगा या ड्रॉप बनाएगा. तो यहां पर फैल गया लिक्विड. ठीक है, क्योंकि एक्यूट एंगल है तो ये सारा वाटर इस ट्यूब में फैल गया है. देन जितना एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट एक जगह पर होगा वही एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट हर जगह पे होगा. क्लियर. सो अगर सरफेस टेंशन ग्लास ट्यूब के साथ थीटा एंगल बना रहा है, वही थीटा एंगल इधर भी होगा स्मॉल आर और कैपिटल आर के बीच में. ठीक है, बिकॉज इट इज द एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट. एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट सेम रहता है सब जगह, वो चेंज नहीं होता. अब वी विल टेक ट्रायंगल
ओ आई। इस ट्रायंगल में वी टेक cos theta. Cos theta will be base upon hypotenuse. बेस है GO, hypotenuse है GI. So this is small r by capital R. So यहां से कैपिटल R की वैल्यू आ गई स्मॉल r अपॉन cos थीटा। इस कैपिटल R की इस वैल्यू को हम इस एक्सप्रेशन में डाल देते हैं। ओके, सो वी पुट इट ओवर हियर इन दिस एक्सप्रेशन। तो हमारे पास h का फॉर्मूला आ जाएगा, h इज इक्वल टू 2s अपॉन रो g स्मॉल r इंटू कॉस थीटा। और यहां से आप क्लियरली देख सकते हो h इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r। ठीक है, जितना कैपिलरी ट्यूब का रेडियस आप इंक्रीज करोगे उतना हाइट डिक्रीज करेगी, हाइट ऑफ राइज और हाइट ऑफ फॉल। जितनी मोटी ट्यूब लोगे, जितनी थिक ट्यूब लोगे, उतना कम लेवल ऑफ वाटर उसमें राइज करेगा। ठीक है, जितनी थिन ट्यूब लोगे उतना ज्यादा वाटर लेवल राइज करेगा। सो this expression, this is called as ascent formula. ठीक है, the liquid rises more in a narrow tube and less in a wider tube. इसी तरीके से जब आप डिसेंट फॉर्मूला करोगे, डिसेंट फॉर्मूला में बस एक फर्क आएगा, यहां पे जो थीटा है वो एक्यूट है, तो कॉस थीटा पॉजिटिव आएगा इस कंडीशन में, है ना। लेकिन डिसेंट फॉर्मूला में अब लिक्विड गिर रहा है, कॉन्वेक्स मेनिस्कस बनेगा, तो वहां पर थीटा ऑब्ट्यूस होगा, सो कॉस थीटा की वैल्यू नेगेटिव आएगी, मतलब ये h माइनस में आपको आंसर देगा। डिसेंट फॉर्मूला में सिंपल ये बन जाएगा 2s cos थीटा बाय रो जी आर। फॉर्मूला यही रहेगा बट आपका आंसर नेगेटिव में आएगा क्योंकि cos थीटा नेगेटिव आएगा। वो डिसेंट फॉर्मूला है, DESCENT, डिसेंट फॉर्मूला। ज्यादातर क्या, हर बार यही असेंट फॉर्मूला ही आपके एग्जाम में आता है। डिसेंट फॉर्मूला कभी भी नहीं आया, कभी निकालने को नहीं बोला।